मनोज राजन त्रिपाठी, ये दरअसल हिंदुत्व की सरकार पर आज नौबत यहां तक पहुंच गई, उस सरकार को मुगलों की सरकार बताते दिख रहे हैं शंकराचार्य। दूसरे शंकराचार्य कह रहे हैं धर्म युद्ध छिड़ रखा है, हम चुप हैं। देखिए गर्मा जी, बड़ी सीधी सी बात है कि जो कालनेमी शब्द निकल के आया तो उसमें तय करना पड़ेगा कि कालनेमी असल में है कौन। कालनेमी की बात अगर करेंगे तो मुख्य मुद्दा यही है ना कि वो पालकी पर जा रहे थे, अपने 100-150 मान लिया 100-150 लोगों शिष्यों के साथ जा रहे थे। उसी दिन शाम को सतुआ बाबा का जुलूस निकला है जिसमें 400 से 500 लोग थे। उसी जो पब्लिक एड्रेस सिस्टम है जहां पे खोया और पाया बता रही, बच्चा यहां खो गया है, ये आदमी बुजुर्ग यहां खो गया है, उस पूरे सिस्टम पर सतुआ बाबा के लिए अनाउंसमेंट हो रहा था। चलिए, उनके वजह से बड़ा लॉ एंड ऑर्डर बिगड़ रहा था। तो जब गंगा पार 1.25 किलोमीटर दूर से जब वो अपनी पालकी से चले थे और आपको नहीं जाने देना था, तो आपको उनको सड़क पे ले लेना चाहिए था, संगम नोस पर जाके रोका। एक बात, अगर बात किसी तरीके के मेला में दिक्कत और झंझट की है तो प्रतिबंधित होने के बावजूद सतुआ बाबा का हाथी वहां कैसे मूव कर रहा था, जबकि हाथी तो मेले में होना ही नहीं चाहिए, क्योंकि हाथी कभी भी परेशान हो सकता है, कभी भी बिदक सकता है, कभी भी भगदड़ हो सकती है वहां पे। तो हाथी प्रतिबंधित मेला में कैसे पहुंचा? वो कालनेमी कौन है जो सतुआ बाबा के कैंप में बैठ के रोटी और बाटी सेक रहा था? उनके बारे में कोई बता क्यों नहीं रहा है कि जो गड़बड़ी उनके जुलूस को लेकर है, वो जुलूस का 5 गुना बड़ा जुलूस सतुआ बाबा का। तो आज ही निचलानंद जो पूरी पीठ के हैं, आज भी वो गाड़ी से संगम नोस पर गए, क्योंकि चलने में असमर्थ है, लिहाजा उनको उस थोड़ी दूर पर व्हील चेयर के साथ भी ले जाया गया। अब दरअसल ये स्थिति बिगाड़ी गई है या दरअसल अपने आप इतनी बिगड़ गई कि हिंदुत्व की सरकार को मुगलों की सरकार कहने तक की नौबत आ रही है, और शंकराचार्य कह रहे हैं, और तीनों शंकराचार्य कह रहे हैं। देखिए, जब सनातन में सियासत घुसेगी और शंकराचार्य का फैसला थ्रू कोर्ट होना शुरू हो जाएगा, तो औरंगजेब भी निकलेंगे, कालनेमी भी निकलेंगे, सनातन और सियासत के बीच में जंग होगी। हिंदुत्व और सनातन को दो तरीकों से देखा जाएगा, दो अलग अलग विजन्स के साथ देखा जाएगा। सबसे बड़ा मुद्दा यह है, और वास्तविक तौर पर इसी को देखते हुए कि अगर हर आदमी कह रहा है कि पुलिस ने गड़बड़ी की, अधिकारी ने गड़बड़ी की, ठीक है, गड़बड़ी अगर की तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस पर बयान क्यों दे रहे हैं? ठीक है, उन्होंने बिटवीन द लाइन्स दिया है, शंकराचार्य का नाम नहीं लिया है। तो नाम शंकराचार्य ने भी योगी आदित्यनाथ का नहीं लिया है। एक बात। दूसरी बात, उन्होंने नाम लेकर मुझे एक लाइन कंप्लीट कर लेने दीजिए। कहिए। अगर ये कार्रवाई होगी 6 दिन नहीं, 6 दिन गुजर गए नहीं, 60 दिन गुजर जाए, कोई दिक्कत नहीं है। कुंभ मेला की भगदड़ में जब लोगों की जान गई थी, किसके खिलाफ कार्रवाई हुई? जो अब कार्रवाई होगी नहीं, मनोज, इसको जरा डिकोड में करना चाहती हूँ। ये स्थिति बिगड़ गई इतनी ज्यादा, ये दरअसल स्थिति बिगाड़ी गई। भाई, सनातन की सरकार, हिंदुत्व की सरकार, ये टैग किसके कंधे पर है? देखिए, नाथ, स्मार्त, शाक्त, वैष्णव, शैव, ये सारे संप्रदाय हैं। योगी आदित्यनाथ नाथ संप्रदाय के हैं, जहां पे हठ योग और शैवगाम होता है। वैष्णव संप्रदाय के हैं माफ कीजिएगा, शैव के हैं अभिमुक्तेश्वरानंद। दोनों के बीच में असल झगड़ा कहां से शुरू हुआ? क्योंकि पिछली बार अमृत स्नान कराया गया, लेकिन जब भगदड़ शुरू हुई, उस भगदड़ पर जब वो बाबा का मैं नाम भूल गया हूं, जो कथा करते हैं सबसे कम उम्र वाले, मैं नाम दिमाग से मेरा उतर रहा है, जब उन्होंने कहा कि भगदड़ में जो लोग गंगा में डूब गए उनको मोक्ष प्राप्त हो गया, धीरेन्द्र शास्त्री, बाबा बागेश्वर स्वरूपा, तब जाके अभिमुक्तेश्वरानंद ने योगी आदित्यनाथ की सरकार, उसके प्रबंधन और मरने वाले लोगों को लेकर इनके सरकार के विपरीत बयान दिया था। मनोज, थोड़ा सा लाइट इस पर डालिए कि भाई एक चेहरा योगी आदित्यनाथ का नारा है ना, बंटेंगे तो कटेंगे, और दरअसल एक एक्यूमुलेट करने की भी कोशिश है पूरे हिंदू धर्म को, और होता दिख रहा है इसके बिल्कुल उल्टा। सनातन बट गया, सारे अलग अलग मठ, अलग अलग ज्योतिष पीठ, सब अलग अलग अपनी दुमदुभी बजा रहे हैं। तो ये सरकार, हिंदुत्व वाली सरकार, ये डेंट पड़ता हुआ दिखाई देगा, खरोंच आएगी। बिल्कुल मैं आपकी बात समझ रहा हूं। देखिए, लोकसभा चुनाव से पहले और लोकसभा चुनाव के बाद 2 तस्वीरें हैं। अब सेंट्रल, यानी जो सेंट्रल आला कमान है, वो पिछड़ों दलितों को जोड़ते जाड़ते अब हिंदुत्व वाली राजनीति में नहीं चल रहा, लेकिन उत्तर प्रदेश में हिंदुत्व वाली राजनीति, ध्रुवीकरण वाली राजनीति अभी तक चल रही है। अब ये हो गया हिंदुत्व वोटर। अब आया कि हिंदुत्व में सनातन। यहां पे मसला यह है कि इसमें जितने भी लोगों के बीच में विवाद चल रहा है, या जितने लोग एक दूसरे के आर पार खड़े हुए, वो सब भगवा वस्त्रधारी है। इसीलिए ये सनातन के जरिए हिंदुत्व बटोगे कटोगे वाला हिस्सा होता जा रहा है। और आप गौर करिए कि इसमें पूरी तरीके से जो लोग डिफेंड कर रहे हैं, जो कहते थे संगठन सरकार से बड़ा है, केशव मौर्य,
जिन्होंने कहा था कि सतुआ बाबा क्या रोटी बनाना बंद करो, मेले पर ध्यान दो, केशव मौर्य। ये सारे लोग वो हैं जिन्होंने योगी आदित्यनाथ पे ही इशारा करते हुए कहा था। यही साफ करना चाहता हूं कि हिंदुत्व का ध्रुवीकरण उत्तर प्रदेश में वोट बैंक है, लेकिन सनातन अपनी अपनी दम्बशाही का मसला है, इसीलिए सनातन में हिंदुत्व बढ़ता दिखाई दे रहा है आपको। और दरअसल इसका ये डेंट तो आएगा, ये सिर्फ इसका डेंट भगवा का आएगा। मसला बनाने की कोशिश है कि भाई तुम्हारी दिक्कत है, और भगवा अगर बटेगा तो वो सिर्फ एक चेहरे पर आकर केंद्रित हो जाएगा।